ब्रेक इवन के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सपोज दैट द फिक्स कॉस्ट of production of a commodity is rupees 5,000. The variable cost is rupees 15 per unit and the commodity sells for rupees 30 per unit. What is the break even quantity? क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज दैट द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज रुपीज 5,000। सॉल्यूशन। फिक्स कॉस्ट हमें बताई हुई है। फिक्स कॉस्ट क्या दी हुई है? 5,000। सही है। वेरिएबल कॉस्ट क्या गिवन है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे गिवन है, तो एक्स आएगा 15x। सही है। और थर्ड चीज हमें रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू भी पर यूनिट पे गिवन है, तो 30x। नाउ सबसे पहले हम बनाते हैं व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें हमारे पास रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन दोनों होने चाहिए। सही है ना। ये मेरे पास रेवेन्यू फंक्शन तो गिवन है, कॉस्ट फंक्शन नहीं है। तो कॉस्ट फंक्शन किसके बराबर होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट के। ऐसा ही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 15x प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5,000। ये मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया। नाउ फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस, फॉर ब्रेक इवन रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन के बराबर होता है। तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा कितना है? 30x इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन कितना है? 15x प्लस 5,000। ये कितना हो गया? 30x माइनस 15x इज इक्वल टू 5,000। 30 माइनस 15x इज इक्वल टू 5,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय 15। जब 5,000 को डिवाइड किया 15 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 333.33 यूनिट्स। तो ब्रेक इवन कब होगा? जब आप अपनी कंपनी में प्रोडक्ट करेंगे 333 यूनिट। सही है। तो आपका ब्रेक इवन आएगा। ठीक है भाई। आपने ब्रेक इवन निकालना था। व्हाट इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी? ब्रेक इवन क्वांटिटी पूछ रहा था, तो x क्या होता है? क्वांटिटी होती है। x क्या होता है? क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ 333.33 यूनिट्स प्रिपेयर करने, तो आपका ब्रेक इवन रहेगा। ब्रेक इवन क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सपोज
A company is manufacturing. Suppose a company is manufacturing footballs. The cost of production. The cost of production depends on the number of units manufactured. There is also a fixed cost of rupees 50,000. Each football manufactured contributes to rupees 200 to the cost of production. Find the cost function and break even point if the football sells at rupees 600 per यूनिट. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. एक कंपनी है जो कि फुटबॉल्स बना रही है, फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर कर रही है. उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डिपेंड्स करती है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे. उसका फिक्स कॉस्ट भी है 50,000 की. ईच फुटबॉल मैन्युफैक्चर कंट्रीब्यूट्स रुपीज़ 200 टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट फंक्शन. फाइंड द कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है और ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है अगर आप फुटबॉल सेल कर रहे हैं 600 रुपये की एक. नाउ सॉल्यूशन, वी हैव फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 50,000. वी हैव वेरिएबल कॉस्ट बी ऑफ एक्स कितनी दी हुई है 200. नाउ कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. ऐसा ही है. वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है 200 प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 50,000. तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन बन गया. इफ आर ऑफ एक्स एंड आपको आर ऑफ एक्स गिवन है कितना 600 पर यूनिट. ये आपका कॉस्ट फंक्शन बन गया था. आपको रेवेन्यू फंक्शन गिवन है. सेकेंडली आपको क्या मालूम करना है, फर्स्ट आपको कॉस्ट फंक्शन मालूम करना था, आपने मालूम कर दिया. सेकेंडली आपको फुटबॉल की कॉस्ट पता है, रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, ब्रेक इवन मालूम करना है. फॉर ब्रेक इवन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स. आर ऑफ एक्स कितनी है 600x इज इक्वल टू 200x प्लस 50,000. क्लियर है.
तो ये आ गया 400x इज इक्वल टू 50,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000 को डिवाइड करते हैं 400 से, ये आपकी आ गई x कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, 25 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोड्यूस करके बेचेंगे तो आपकी ब्रेक इवन आएगी। ब्रेक इवन क्वांटिटी पूछी हुई है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है, तो y की वैल्यू भी निकालेंगे। एंड आप r ऑफ x को भी y ले सकते हैं, किसी एक को भी ले सकते हैं, या c ऑफ x को भी y ले सकते हैं, दोनों से y की वैल्यू सेम निकलेगी। देखिए मैं दोनों से निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एक से किसी से निकालनी है। अगर मैं r ऑफ x को y लेता हूँ तो 600x y इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 125, y इज इक्वल टू 75,000। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया, x, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकली 125 और y की वैल्यू कितनी निकली 75,000। 125 यूनिट या 75,000 कॉस्ट। अगर कॉस्ट फंक्शन में पुट करें तो y कॉस्ट फंक्शन क्या है आपका 200x प्लस 50,000, 200 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 50,000, 200 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 50,000। किसी भी फंक्शन में पुट करें, दोनों फंक्शन y के बराबर हैं, ये भी 75,000 आया। आप किसी भी एक फंक्शन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, y आपकी कॉस्ट होती है, x आपके नंबर ऑफ, ये x क्या होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, और y आपकी क्या होती है, कॉस्ट। अगर आपसे इन रुपीस पूछेगा तो आप सिर्फ कॉस्ट बताएंगे, अगर आपसे क्वांटिटी पूछेगा तो सिर्फ x बताएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है सिर्फ तो x और y बोथ को बताएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। मार्कर मैन्युफैक्चर determines that the production cost associated with each marker is rupees 50 and the fixed cost is rupees 70,000. Assuming each marker produced can be sold at rupees 70, determine the break even point। सही है, ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। सॉल्यूशन तो आपने सिर्फ सवाल देखना है, सवाल बहुत आसान होते हैं। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, v ऑफ x इज इक्वल टू रुपीज 50,
फिक्स कॉस्ट गिवन है इज इक्वल टू ₹70,000. रेवेन्यू फंक्शन गिवन है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70x. वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट पे होती है 50x है. सही है. ईच मार्कर लिखा हुआ है. नाउ कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50x प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 70,000. नाउ वी गॉट योर कॉस्ट फंक्शन. And we have revenue function is equal to 70x for break even. R of x is equal to C of x. 70x is equal to 50x plus 70,000. 50 70 minus 50 20x is equal to 70,000. X is equal to 70,000 divided by 20. 3500 मार्कर्स आप बनाएंगे. 3500 मार्कर्स बनाएंगे आप तो आपके ब्रेक इवन यूनिट्स बनेंगे. एंड y के लिए आप कोई सा भी फंक्शन यूज कर ले. आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70x. y इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 3500. y आपका क्या आ गया 245,000. तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ गया therefore break even point x comma y is equal to x की वैल्यू 3500 कॉमा y की वैल्यू 245,000. क्लियर है ये क्वेश्चन. हाँ भाई क्लियर है. ठीक है आगे की तरफ चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 है a firm sells a single product for ₹65 per unit. Variable cost per unit are ₹20 for materials and 27.50 for labors. Annual fixed costs are ₹1 lakh. Construct the profit function stated in terms of x, the number of
of units produced and sold, what profit is earned if annual sales are 20,000 units? Option A is 17.5x plus 1 lakh, comma 25,000. Option B is 17.5x plus 1 lakh rupees. Option C 17.5x plus 1 lakh rupees 30,000. Option D 17.5x minus 1 lakh rupees 250,000. Now we have a question. A firm sells a single product for rupees 65 per unit. रेवेन्यू फंक्शन दे रहा है 65x का, वेरिएबल कॉस्ट दे रहा है 20x फॉर मटेरियल्स एंड 27.50 फॉर लेबर. वेरिएबल कॉस्ट दोनों प्लस हो जाएंगी 47.50. ठीक है. एनुअल फिक्स कॉस्ट 1 लाख की दे रहा है. प्रॉफिट फंक्शन प्रोड्यूस करना है. सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन. ठीक है. नाउ इस सवाल को सॉल्व करने जाते हैं. सॉल्यूशन. हमें गिवन क्या है? रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 65x, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 20x फॉर मटेरियल प्लस 27.50 फॉर लेबर. तो ये टोटल हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 47.50x. ठीक है. ये हमारी आ गई. फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 1 लाख की. फिक्स कॉस्ट हमें कितनी गिवन है? 1 लाख. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए हमें कॉस्ट फंक्शन की ज़रूरत है. कॉस्ट फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं. कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 47.50x प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख. हमने कॉस्ट फंक्शन बना लिया. नाउ तो प्रॉफिट फंक्शन वी नो. प्रॉफिट फंक्शन किसके बराबर होता है? रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन के. तो रेवेन्यू कितना है भाई? रेवेन्यू फंक्शन है हमारा 65x माइनस कॉस्ट फंक्शन कितना है? 47.50x प्लस 1 लाख. ब्रैकेट ओपन करें. 65x माइनस 47.50x प्लस माइनस 1 lakh. Now we got the profit function. $17.5x माइनस, ये हमने प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक तो हमें प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करना है. तो नाउ वी गॉट द प्रॉफिट फंक्शन. प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट हो गया 17.5x माइनस 1 लाख. हमें सवाल में इसने सिर्फ प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा. इसने कहा था कंस्ट्रक्ट द प्रॉफिट फंक्शन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स. वो हमने फाइंड आउट कर लिया. द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड. What profit is earned if annual sales are rupees 20,000 units? X कितना प्रॉफिट होगा अगर X की वैल्यू 20,000 है?
सही है, एनुअल सेल 20,000 है। तो इफ x इज इक्वल टू 20,000 तो कितना प्रॉफिट अर्न किया? नाउ P of 20,000 is equal to 17.5 20,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 17.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 250,000। सही है, कितना प्रॉफिट अर्न किया? 250,000 का प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करना था और प्रॉफिट कितना अर्न प्रॉफिट किया इफ वी सोल्ड 20,000 यूनिट्स। तो 20,000 यूनिट सोल्ड करे, 20,000 यूनिट सोल्ड करे तो हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया? हमारा प्रॉफिट फंक्शन क्या आया? 17.5x माइनस 1 लाख और 250,000। तो डेल्टा इज एन करेक्ट आंसर। इट्स क्लियर। नाउ मूव टुवर्ड्स another question. Question number 5 is that a firm produces a single product is interested in determining the function that expresses annual total cost y as a function of the number of units produced x। ठीक है, accountants indicate that fixed expenditures each year rupees 50,000 ये फिक्स एक्सपेंडिचर है आपके। they also estimated that raw material cost for each unit produced are rupees 5.50 and labor cost per unit are rupees 1.50 in the assembly department rupees 0.75 in the finishing department and rupees 1.25 in the packaging
एंड शिपिंग डिपार्ट। कॉस्ट फंक्शन इज, कॉस्ट फंक्शन बना के दिखाना है। ए ऑप्शन है हमारा 9x प्लस 50,000, बी ऑप्शन है हमारा -9x प्लस 50,000, सी ऑप्शन है हमारा 9x माइनस 50,000, ई ऑप्शन है हमारा -9x माइनस 50,000। ठीक है भाई, प्रॉफिट फंक्शन हमें कैलकुलेट, प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट फंक्शन हमें बना के दिखाना है। अ फर्म प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट is interested in determining the function that expresses annual cost y, as the function is the number of units produced x, accountant indicate that the fixed cost तो आपको पता है कितनी है, 50,000 की fixed cost दी हुई है। they also estimated that the raw material for each unit produced are 5.5, लेबर कॉस्ट, सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। सही है। 0 इन द असेंबली डिपार्टमेंट, 0.05 इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड 1.25 इन द पैकेजिंग एंड। आपने ये चारों ऐड करने नहीं है तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 5.50 प्लस 1.50 प्लस 0.75 प्लस 1.25। ये आपने चारों जब प्लस करी तो आपका 9 आ गया। सही है। Therefore now आपने कॉस्ट फंक्शन हमारा बराबर होता है, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट, इसके बराबर होता है। जब आपने वेरिएबल कॉस्ट को सबको प्लस किया, कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, 5.5, 1.5, 0.75, 5.50 प्लस 1.50 प्लस 0.75 प्लस 1.25 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस 50,000 फिक्स कॉस्ट। सही है। तो ये कितना आ गया प्लस करके, 9x प्लस 50,000। ठीक है भाई, ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया। ठीक है, ये आपने कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया।